नमस्कार, मेरा नाम है इरा और स्वागत है आपका स्नूप बॉक्स पे। जब से केंद्र में मोदी सरकार ने अपने पैर पसारे हैं, तब से लेकर आज तक उनका एक अहम लक्ष्य रहा है गरीबों के कल्याण का। गरीबों के कल्याण के लिए वो आए दिन नई नई योजनाएं तो लेकर आ रहे हैं और उन्हीं में से एक ऐसी योजना है जिसका नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर गरीब को अपना घर बनाने के लिए कुछ धनराशि सरकार द्वारा मुहैया कराई जाएगी। ऐसी ही कई योजनाएं आई हैं और कई योजनाएं चली भी गईं, लेकिन इसका खासा कुछ लाभ गरीबों तक अभी तक भी नहीं पहुंच पाया है, क्योंकि ऐसी योजनाएं आती है और चली जाती हैं और शिकार हो जाती हैं राजनीतिकरण का। प्रधानमंत्री आवास योजना भी शायद ऐसे ही कुछ राजनीतिकरण का शिकार हुए जा रही है, लेकिन ऐसे अधिकतर मामले सामने आ रहे हैं ऐसे राज्यों और प्रदेशों से जहां अभी भी बीजेपी की सरकार नहीं है। ऐसा ही एक ताज़ा मामला सामने आया है कांग्रेस शासित प्रदेश राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से। क्या है यह पूरा मामला, आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। ये मामला है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के झाकड़वाली अधीन नवसृजित ग्राम पंचायत 6 BHM धोरेवाला का, जहाँ के गुरमेल सिंह बाजीगर एक दिव्यांग हैं। इनकी पत्नी की मौत कुछ समय पहले कैंसर की वजह से हो गई थी। गुरमेल सिंह अपनी पत्नी के मौत के बाद अकेले अपने 2 बेटों और 1 बेटी का भरण पोषण एक कच्चे मकान में करते आ रहे हैं। इन्होंने स्थानीय सरपंच के सामने गुहार लगाई कि ये अपने कच्चे मकान को पक्का करवाने के लिए प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत मिलने वाली सहायता को लेना चाहते हैं, लेकिन सरपंच ने इनकी ये गुहार ये कहकर खारिज कर दी कि इनका पहले से ही पक्का मकान है। अब सवाल ये उठता है कि क्या स्थानीय सरपंच को अपने ही गांव के लोगों की खबर नहीं है? जब मामला आगे बढ़ा तो राजनीति होते भी देर नहीं लगी और आगे आए बीजेपी के प्रदेश महामंत्री कैलाश मेघवाल और किसान मोर्चा के सुशील गोदारा। इन्होंने इस परिवार को गोद लेने का ऐलान किया और ये वादा किया कि 3 बच्चों के वयस्क होने तक पढ़ाई का खर्चा भी ये उठाएंगे। जो हनुमानगढ़ जिले के पिलीमा पंचायत समिति के गांव 6 चलम में जिस गरीब दलित दोनों पक्षों से दिव्यांग का प्रधानमंत्री आवास में पात्र होते हुए स्थानीय कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों ने, कांग्रेस के पदाधिकारियों ने उसके भारतीय जनता पार्टी और मोदी समर्थक होने का नाम देकर उसका नाम काटा गया है। हमने कल उसके तीनों बच्चों को गोद लिया है, उसकी बेटी की शादी करने का बीड़ा उठाया है, उनके बच्चों की शिक्षा देंगे और अगर प्रधानमंत्री जी का जो सपना है गरीब का छत देने का, वो अगर ये राज्य सरकार उसमें बाधा बनती है तो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, राजस्थान भारतीय जनता पार्टी मकान बना के उसको देगी, जो एक कालिक होगी अशोक गहलोत और राजस्थान की कांग्रेस सरकार के मुंह पर। वो एक सिंबॉलिक होगा भारतीय जनता पार्टी के हम जैसे कार्यकर्ताओं के, मोदी जी की टीम के और राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी के हम संघर्षशील और ऐसे संस्कारों वाले कार्यकर्ता हैं कि हम ऐसा अन्याय होने नहीं देंगे। और ये फर्क है राजस्थान की कांग्रेस सरकार का, जो मोदी जी की योजनाओं को, उनके ड्रीम को रोकने के चक्कर में गरीब, दलित, दिव्यांग, किसान, कमेरे के सपनों को चकनाचूर कर रही है। साथ ही 10 वर्षीय पुत्री के नाम सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बैंक में खाता खुलवाकर उसमें संयुक्त रूप से पैसे जमा करवाएंगे। तो ऐसे कई मामलों को देखकर लगता तो यही है कि सरकार चाहे कोई भी हो, वो लगी रहती है तो बस अपना उल्लू सीधा करने में। एक सरकार आती है, अपनी नई योजनाएं लाती है, पुरानी सरकार की योजनाओं को ठंडे बस्ते में डाल देती है। लेकिन इन सभी योजनाओं के राजनीतिकरण के पीछे पिसता है तो सिर्फ एक गरीब परिवार। दुख की बात तो यह है कि आज भी कई गरीब परिवार टूटी छतों के नीचे रह रहे हैं और जिन लोगों तक इन सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचना चाहिए, वे लोग आज भी इन योजनाओं के लाभ से वंचित हैं।